हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे संक्षारण क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, है ना। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थों जैसे कि ऑक्सीजन है या कोई एसिड है या ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उनके कांटेक्ट में आकर जब उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। हम अपने दैनिक जीवन में रोज लगभग ये चीज देखते हैं कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हवा पानी के संपर्क में आने से, अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने से कोई धातु क्षय होना शुरू हो जाए, या हम कह सकते हैं शुद्ध धातु से अवांछनीय पदार्थ बनना शुरू हो जाए, वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और ये धातु के विघटन का कारण भी बनती है, जो धातु के एक हिस्से से शुरू होकर, और आप यहां पर देख पा रहे हैं, मान लो यहां से संचारण शुरू हुआ तो धीरे 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 पूरे हिस्से को, पूरे भाग को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये एक अवांछनीय घटना है। क्यों? क्योंकि जो उसके धातु के वांछनीय गुण हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे लोहे का उदाहरण हम लें, इसी का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जंग लगने पर लोहे की वस्तुएं क्या हो जाती है, परत बन जाती है, उनके ऊपर भंगुर हो जाती है, आसानी से वो टूट जाती हैं, और उनकी संरचना जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, संरचनात्मक रूप से भी ये खराब हो जाती है ना। तो इस कारण से ये एक अवांछनीय घटना है। ठीक, ओके। कुछ उदाहरण जो सामान्य जीवन से आप देख सकते हैं कि वायु में रहने पर या आर्द्रता जब अधिक होती है तो कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो जो बेसिक कार्बोनेट है कॉपर का, उसकी परत बन जाती है, और ये जो हरा पदार्थ है ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो कॉपर कार्बोनेट है। तो ये संक्षारण का उदाहरण हो गया। और ये सबसे अभी तक हम जो बात कर रहे थे, लोहे के ऊपर एक लाल रंग की लालिमा की परत जम जाती है जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना। तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O, Fe2O3, ये जो Fa2O3 जो बनता है, आयरन ऑक्साइड जो बनता है, इसे ही जंग कहा जाता है। देखिए गाड़ी की क्या हालत होगी, तो आगे से ध्यान रखना, अपनी गाड़ी को जंग नहीं लगने देना है। चलिए, तो ये कॉमन उदाहरण थे जो हमारे डे टू डे लाइफ से देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें, सिल्वर का संचारण हो सकता है कि अगर आप सिल्वर को, चांदी को कुछ समय तक खुला छोड़ देते हैं हवा में तो काली हो जाती है। आपने देखा होगा, हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, आपके घर आपकी मदर होंगी, आपकी सिस्टर होंगी, तो वो जो चांदी के कुछ ऑर्नामेंट्स पहनती हैं तो कुछ समय के बाद वो काले पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इनको दोबारा से इन पे पानी चढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है जो उसको कालापन प्रदान करती है। लोहे के संक्षारण की अभी मैंने आपको बात कही कि आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो लालिमा वाली जो परत बनती है उसका संचारण कर देती है। तो वो कौन से तत्व हैं, वो जो कारक हैं जो संचारण को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले ये जो मुख्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसी गैसों के संपर्क में आना, कि हवा में अगर ये गैसेज हैं वो धातु उनके संपर्क में आ जाएगी तो संचारण कर सकती है, नंबर 1। दूसरा, खारे पानी की वजह से संचारण की दर बढ़ जाती है। नमक जैसी अशुद्धियों की उपस्थिति से संचारण ज्यादा होता है। और अगर तापमान में भी वृद्धि हो जाए, तापमान बढ़ जाए, तो ये संचारण को बढ़ाता है। उसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण कारक हैं, ऑक्साइड जो बनते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एक अघुलनशील सुरक्षात्मक परत बनाते हैं जो आगे के चरण को रोकते हैं, लेकिन जंग आसानी से उगड़ जाती है और बाकी का जो धातु है वो एक्सपोज हो जाता है, उजागर हो जाता है। दूसरा, अगर हमारे वातावरण में एसिड है तो ये भी संक्षारण की प्रक्रिया को बहुत या कई गुना बढ़ा देता है। तो ये गैसें, नमी, अशुद्धियां, तापमान में वृद्धि, एसिड की उपस्थिति और ऑक्साइड्स संचारण की दर को बढ़ाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि सारे के सारे जो धातुएं हैं उनका संचारण होता है या ये कुछ विशेष धातुओं पर ही लागू होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है, आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट। मैं बताता हूं आपको कि क्या सारी की सारी धातुएं संचारित होंगी। यक्ष प्रश्न है, कहते हैं ना। तो हम आगे भी देखेंगे इस पार्ट में क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो
ऐसी धातुएं जो प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है, वो आसानी से संचारित हो जाती है। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर थोड़ा सा वैसे नीचे होता है, और जो बिल्कुल नीचे हैं जैसे सिल्वर है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये बहुत निम्न श्रेणी में आते हैं क्रियाशीलता में, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आते हैं, तो इसलिए इनका संचारण नहीं होता। सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनका संचारण नहीं होगा, लेकिन लोहे, जस्ते, इनका आसानी से संचारण होता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो जैसे 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 रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे जाएंगे उसमें ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की क्षमता कम होती जाएगी और संचारण की संभावना भी कम होती चली जाएगी। अब संचारण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अलग अलग चीजों पर अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य प्रभाव क्या है जो सब में समान होता है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो खराब हो जाते हैं, उनके बर्बादी का कारण है, और इस वजह से कई बार बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि जंग लगने के बाद जैसे लोहा है वो भंगुर हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, उसमें संरचनात्मक बदलाव आ जाते हैं, परतें बन जाती हैं और उन परतों को हटाना बड़ा आसान हो जाता है। और हमारे जो पुल होते हैं, जो वाहन होते हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं, वो लगभग इन्हीं धातुओं की बनी होती है, आयरन जैसे, लोहे जैसी धातुओं की बनी होती है। इसलिए इनमें अगर जंग लग जाती है तो बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है या हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कदम कि समय समय पर जंग की जांच करना बहुत आवश्यक है। अगर थोड़ी सी भी संभावना लगती है तो तुरंत उसको रोकना चाहिए। अब कैसे रोक सकते हैं जंग के संचारण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने बात करी कि जो अधिकतर संरचनाएं हम देख रहे हैं, चाहे वो कोई पुल है, चाहे हमारे घरेलू सामान है, रेलवे लाइन है, हमारे पुल हैं, हमारी गाड़ियां हैं, ये धीरे 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 संचारण करती हैं और इन महत्वपूर्ण जो संसाधन है हमारे, उनका क्षरण कर देती है, उनको धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाती है। तो कुछ विशेष उपाय करके हम इनका संचारण रोक सकते हैं। पहला उपाय, पेंट करके। आपने घरों में भी देखा होगा, लोहे के हमारे दरवाजे होते हैं, हमारी जालियां होती हैं, है ना, उनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका संचारण रोका जा सकता है। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग करते हैं बॉल बियरिंग के बीच में, है ना। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो फ्रिक्शन भी कम करता है, घर्षण को कम कर देता है ग्रीसिंग या ऑयलिंग। इसके अलावा संचारण को रोकने में भी मदद करता है। उसके बाद हम बात करें गैल्वेनाइजेशन, जिसको यशत लेपन भी कहते हैं। इसमें पिंगलावा जस्ता इस्तेमाल किया जाता है। इसका अलग से हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या दूसरे किसी धातु का लेपन कर देते हैं। आपने अपने घरों में देखे होंगे, वॉश बेसिन पे टैप लगा होता है, किचन में टैप लगा होता है, बड़े शाइनी से होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर किसी दूसरे धातु जैसे टिन की या क्रोमियम की एक दूसरी परत चढ़ा दी जाती है, प्लेटिंग कर दी जाती है। और कई बार फिर धीरे धीरे जो प्लेटिंग उतरने लगती है तो वो फिर वो नल का जो टैप है वो बड़ा अजीब सा लगने लगता है, काला काला सा हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का कहते हैं कि यूज करना चाहिए, है ना। तो दूसरे किसी धातु का लेपन करके भी संचारण को रोक सकते हैं। या मिश्र धातुएं, अलॉयज भी बनाते हैं, मिश्र धातुएं, जैसे स्टील सबसे कॉमन मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील जिसको कहते हैं। ये भी एक अलग से मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। तो गैल्वेनाइजेशन, यसत लेपन और मिश्र धातुएं क्या होती हैं, उसका एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा वो वीडियो आपको? यस, आपके फेवरेट चैनल बायो नीति पर। तो आपको करना वही है कि अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे हर बच्चे को उसका फायदा मिल सके। पीडीएफ नोट्स के लिए आप जब तक नहीं पूछेंगे तब तक, वो कहते हैं ना, बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। अगर आपको जरूरत है पीडीएफ नोट्स की, एमसीक्यूज की, तो आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की और इन बिटवीन क्वेश्चंस की, आंसर्स की, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कोई भी आपसे पूछ सकता है। आपके पड़ोस में अंकल है, आंटी है, कोई भी कोई रिश्तेदार आता है तो एज ए साइंस स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है। कोई पूछेगा व्हाट इज कोरोजन, संचारण क्या होता है? कि सामान्य रासायनिक घटना है जिसमें जो धातु है एक रासायनिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। वो कहते हैं फिर कि क्या सारी की सारी धातुओं का संचारण होता है? नहीं। जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जैसे आयरन है, उनका
संचारण आसानी से होता है, लेकिन जो कम क्रियाशील धातु हैं जैसे सिल्वर है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, पैलिडम है, उनका संचारण नहीं होता क्योंकि उनका ऑक्सीकरण करने की क्षमता उनकी कम होती चली जाती है। कौन से जो वो तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो बहुत सारे तत्व हमने पढ़े थे, तापमान में वृद्धि, खारा पानी या लवणीय पानी, है ना, अम्ल की उपस्थिति, तो ये सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में क्लियरली ये सारी चीजें दी हुई हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल सी एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक की, आप इसको रीड करके देखें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये सारा वीडियो आसानी से आराम से देखने के बाद कोरोजन को लेकर, संचारण को लेकर आपकी कोई भी डाउट रहने वाला है। ठीक है, ये प्रक्रिया है और ये सुरक्षा संचारण से उपाय कि मैंने बताया, पेंट करके, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम दूसरे की परत चढ़ाकर, मिश्र धातु बनाकर, जिसको एनोडाइजेशन कहते हैं, और इसके अलावा इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है ना। तो ये वाला भाग मैंने बताया आपको कि यशद लेपन और मिश्र धातु का अलग से वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। तो कभी आप ये सोचेंगे सर ने तो ये बताया नहीं, ये अगले वीडियो में आने वाला है। तब तक पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो यहाँ आकर बायो नीति पर फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए।